हेलो स्टूडेंट, तो सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ठीक है। तो मैं आज जीडी के लिए, एसएससी जीडी के लिए फर्स्ट क्लास करंट अफेयर की लाया हूँ। बेसिकली मैं पढ़ाता तो हूँ ऑल एग्ज़ाम के सब्जेक्ट के बारे में, सिलेबस के बारे में। ये मेरी फर्स्ट क्लास है। आज जो मैं पहली बार करंट अफेयर की क्लास ला रहा हूँ, आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो उसको पढ़ना, फिर कमेंट में ज़रूर बताना कि क्लास अच्छी है या नहीं है। तो मैं उसको थोड़ी और मेहनत से बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम क्या हमको पढ़ने हैं। सबसे पहले एसएससी जीडी में वर्तमान मामले, आज जो प्रेजेंट में जो दुर्घटनाएं, जो मामले जो चल रहे हैं, सबसे पहले हमको वही पढ़ने हैं, ठीक है। तो फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। और अब आप लोगों का आदेश तो हो ही गया है, ठीक है। पेन कौन सा ले लें? रेड वाला, ठीक है, रेड वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो अब आगे बढ़ें। सबसे पहले देखेंगे हम इसमें कि जो भारत की जो राजनीतिक स्थिरता है ये क्या है। कि भारत में, पहले तो मैं इमेज को थोड़ा बढ़ा करता हूँ, ठीक है। देखो अब ठीक है, रुक जाइए 1 मिनट, अब ठीक है। इसमें हम देखेंगे भारत की राजनीतिक स्थिरता। स्थिरता क्या है? भारत में एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था है जो आर्थिक विकास और सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देने में मदद करती है, ठीक है। क्या है? स्थिरता क्या है? जो भारतीय राजनीति की एक व्यवस्था है वो आर्थिक विकास और सामाजिक सुधारों दोनों को बढ़ाने में, दोनों की वृद्धि में मदद करती है, ताकि उसकी वृद्धि हो और वो आगे बढ़े। अब हम देखेंगे चुनौतियाँ इसके लिए क्या क्या हो सकती हैं। हालांकि राजनीतिक ध्रुवीकरण और एक जातीय तनाव, आतंकवाद जैसी चुनौतियाँ भी, जिससे भारत को निपटना होगा। तो कई ऐसी चुनौतियाँ हैं जिसका गवर्नमेंट को सामना करना है, हमारे देश को उनका सामना करना है। बहुत ही जटिल चुनौती होती हैं कुछ। तो हम एक एक चुनौती को पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे, हमें क्लियरली समझ आएगा। ये इंडिया का शायद जीडीपी का ग्राफ है। तो भारत में अर्थव्यवस्था में सुधार, तो 5.5% जीडीपी वृद्धि, यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है 2025 तक 5.5%, कितनी, 5.5% क्या होगी, बढ़ने की उम्मीद है। अभी बड़ी नहीं है, उम्मीद है। और यहाँ से लेकर के निर्यात कितना होगा, 6% निर्यात होगा, ठीक है। निर्यात भी दिया गया है कि 6% निर्यात होगा। तो आर्थिक जो अर्थव्यवस्था में जो वृद्धि है वो 5.5 से बढ़ने से ज़्यादा तो निर्यात ही होगा, 6% निर्यात होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आती जा रही होगी। अब हम देखेंगे थोड़ा कोविड-19 क्या है, महामारी की स्थिति क्या है, इसमें भारत का कितना नुकसान हुआ। तो कोविड-19 जो महामारी है, इसमें दुनिया भर में महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए और भारत भी इसमें प्रभावित हुआ। भारत वैसे बेसिकली मैं आपको बता दूं, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। और इसके पुनर्निर्माण की बात करें तो भारत ने महामारी के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्माण के लिए कदम उठाए, ठीक है। जब भारत में जब कोविड-19 से इंडिया गुजरा, हालांकि उसमें बहुत कुछ नुकसान हुआ था, पैसा भी बहुत खर्च हुआ था मेडिसिन में, और मरीजों के लिए बहुत कुछ दवाइयाँ बनी, ठीक है, निर्माण हुआ और वितरण भी हुई, डिलीवरी हुई दवाइयों का यहाँ से वहाँ अस्पतालों में, ठीक है। कई व्यक्ति हैं, लाखों और हजारों की संख्या, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में बीमार भी हो गए थे, ठीक है। उनका भी ख्याल रखा गवर्नमेंट ने। तो हम इसमें देखेंगे सुधार, जो भारत की अर्थव्यवस्था अब एक पटरी पर लौट रही है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो किसी पटरी पर लौट रही है और ये विकास की ओर बढ़ रही है, ठीक है। अब कैसा भारत का क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, ग्रोथ हो रही, ठीक है। इसमें भी हम क्या देखते हैं कि पहले देखो, मैंने इमेज भी लगाई है यहाँ पर, दिख रहा है आपको, इंजेक्शन कहाँ लगता था कोविड-19 का, मेडिसिन यहाँ पर। इसमें हम देखेंगे अब भारत में बेरोजगारी की चुनौतियाँ क्या है। सबसे फर्स्ट है शिक्षा की कमी, सेकेंड है अकुशल श्रमिक, और तीसरा है इसमें बेरोजगारी। बेरोजगारी इन्हें आपको जोड़ करके बनती है, कैसे? यदि शिक्षा की कमी है, अकुशल, देखो
सबसे पहले शिक्षा की कमी है। सेकंड है स्किल की कमी। आपके अंदर यदि नॉलेज नहीं है, शिक्षा से ज़्यादा यदि नॉलेज नहीं है, तो आप किसी भी काम को करने में सफल नहीं हो सकते। उसका नॉलेज चाहिए पहले, इसके बाद में आप उसको करिएगा, ठीक है। तो अब मैं देखता आगे बढ़ाऊँ। सबसे पहले स्किल होना चाहिए हमारे अंदर। रटने से कुछ नहीं होता, कोई भी चीज़ रटने से आज तक सफल नहीं हुआ व्यक्ति। सोशल मीडिया और न्यूज़ मीडिया में फैलती कुछ गलत सूचनाएं, तो ये गलत सूचनाएं हैं जिसमें सोशल मीडिया और न्यूज़ मीडिया में गलत सूचनाएं फैलती रहती हैं। ऐसा हो सकता है कि सोशल मीडिया वालों को कुछ चीज़ों का उतना पता नहीं रहता, फिर भी वो वायरल कर देते हैं उनको, ठीक है। लेकिन उनके कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों का नुकसान होता है जो उन चीज़ों से जुड़े रहते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये बताया गया है कि सोशल मीडिया भी कुछ न कुछ वायरल कर ही देता है गलत चीज़ों को। इसमें देखेंगे हम जागरूकता क्या होनी चाहिए, तो समाज को जागरूक रहने की ज़रूरत है और केवल विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी लेनी चाहिए उन्हें। जो विश्वसनीय स्रोत हैं, जिन पर लोग विश्वास करते हैं, उनकी जानकारी लेनी चाहिए। अदरवाइज यहाँ वहाँ से जानकारी लेकर के जो वायरल कर देते हैं, उससे बहुत बड़े लोगों का नुकसान भी हो जाता है। फेक न्यूज़ का ये इमेज है, देख लीजिए आप। अब हमको क्या देखना है इसमें, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संबंधी चिंताएं। देखना आप, जो जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक आपदाएं। तो इंडिया में पर्यावरण प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और जलवायु परिवर्तन बात करें तो प्राकृतिक आपदाएं, अब तो नेचुरल आपदाएं भी बढ़ गई हैं। हम देखें महिलाओं बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराध में वृद्धि हुई है। महिलाओं बच्चों के खिलाफ अपराधों में वृद्धि हो रही है इंडिया में। और सुधार इसमें क्या, शिक्षा, अब उनकी शिक्षा में हमें क्या करना है, सुधार। तो सरकार को महिलाओं बच्चों की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। खैर अभी कदम सरकार ने उठाए हैं, लेकिन अभी और भी उठाने की आवश्यकता है थोड़ी। 100% चाहिए, ताकि महिलाओं और बच्चों की जो सुरक्षा है वो अपराध से की जा सके, जो अपराधी हैं उनको दंड दिया जा सके, ठीक है। भारत की जो विदेश नीति है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तो मजबूत संबंध कैसे हैं कि भारत दुनिया के कई देशों के साथ मजबूत राजनीतिक और आर्थिक संबंध बनाए हुए हैं। तो भारत के जैसे अमेरिका के साथ संबंध है ही, और भी कई देशों के साथ हैं, रूस के साथ हैं। तो भारत के कई देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करें तो भारत वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है, ठीक है। कोई भी वैश्विक चुनौती हो तो उसमें इंडिया साथ देता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके आगे। और भी कुछ है क्या, शायद लगता है कि पीपीटी समाप्त हो गई है। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, और आई होप कि मेरी बातें और मेरा कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। थोड़ा वीडियो को देखें कि मैं रोचक वीडियो बनाता हूँ, कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाता हूँ कि जिससे आप लोग डिमोटिवेट होकर और मेरे चैनल से लौट जाए, नहीं। मैं थोड़ा मोटिवेट हंसमुख, ताकि बच्चे हंसते हंसते वीडियो को देख सकें। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे कल।